इसे हम बखूबी से निभाएं। कुछ पंक्तियों के माध्यम से, कुछ नई मोटिवेशन पंक्तियों के माध्यम से आपको रूबरू बता रहा हूँ। इसमें आगे मैं बता रहा हूँ कि ग्रामीण शिक्षा स्थान समारे, ग्रामीण शिक्षा स्थान समारे, जो छूट गया है वो दांव समारे, जो छूट गया है वो दांव समारे। एमपीएस ने आह्वान किया है, एमपीएस ने आह्वान किया है, आओ मिलकर गांव सवारे, आओ मिलकर गांव सवारे। इस विद्यालय परिवार की सबसे पहली प्राथमिकता है कि इस गांव को संवारना है, हमें इस गांव के भविष्य के बच्चों को संवारना है। हमारी टीम को बड़ी मुश्किल, बड़ी मेहनत, ईमानदारी के साथ में खोज कर लाई गई है, इस गांव के बच्चों के भविष्य के लिए लाई गई है। इसके साथ ही शिक्षा समाज का दर्पण है, तुम इसकी सूरत हो युवानो। शिक्षा समाज का दर्पण है, तुम इसकी सूरत हो युवानो। तुम रश्मियां उम्मीद की सूरज की सूरत हो युवानो। शिक्षा समाज का दर्पण है, तुम इसकी सूरत युवानो। तुम रश्मियां उम्मीद की सूरज की सूरत युवानो। तुम उद्धारक, तुम कर्णधार, तुम नव निर्माता राष्ट्र के। तुम उद्धारक, तुम कर्णधार, तुम नव निर्माता राष्ट्र के। उन्नत करने को भाल वतन को तुम जरूर तो दिया मानो। तुम्हें इस राष्ट्र के लिए आवश्यकता है, इस बच्चों की आवश्यकता है, इस भारत के भविष्य की आवश्यकता है। यूं प्यारे युवा साथियों और अभिभावकों, हमें हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, हमारे जो कर्तव्य दिया गया है, हमारे कंधों पर जो इस भारत के भविष्य का भार दिया गया है, उस जिम्मेदारी को हमें बड़े ही बखूबी से निभाना है। और समाज का भार है, परिवार का भार है, इस गांव का भार है, संस्था का भार। इस संघर्षों के मैदान में हमें डट कर खड़ा रहना है। संघर्ष की कहानी बताऊंगा, एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको, एक बच्चे और नाना की कहानी के माध्यम से ज्ञान की रूपरेखा बताऊंगा कि एक समय की बात है, एक समय की बात है, गर्मियों की छुट्टियां थी, गर्मियों की छुट्टियां थी और एक बच्चा अपने ननिहाल जाता है। ननिहाल जाके वो अपने नाना से पूछता है कि नाना जी, इस दुनिया में ये महान लोग कैसे बनते हैं। उस नाना जी के सामने उसने कथन रखा कि इस दुनिया में सबसे महान व्यक्ति बनते हैं, वो कैसे बनते हैं। नाना जी के विचार में आया, ये व्यक्ति, ये बालक, ये दोहरा है, ये बहुत ही अच्छी भूमिका पूछना चाहता है। वो नाना जी उस बच्चे को लेकर मार्केट में चले गए, बाजार चले गए और पूछा कि अगर इस क्वेश्चन का आंसर, इस पूछी हुई चीज का, अगर विषय वस्तु का तुम्हें वास्तव में कुछ चाहिए तो मेरे साथ बाजार चलना होगा। वो बालक दोहरा उस नाना के साथ में मार्केट जाता है। मार्केट जाके नाना जी कहते हैं कि इस मार्केट से 2 पौधे लेने हैं। कितने पौधे? 2 पौधे लेने हैं। और घर आ जाते हैं। घर आने के बाद में नाना जी कहते हैं कि इस 2 पौधों का क्या करना है। बालक कहता है कि इस दोनों ही पौधों को क्यों न घर के अंदर सुरक्षित रख दिया जाए। लेकिन नाना जी कहते हैं ऐसा नहीं, इस पौधों को जहां आपकी इच्छा हो, जहां आपको लगे वहां लगा दिया जाए। तब बच्चा कहता है कि क्यों नहीं इस 1 पौधे को या 2 पौधे को घर के अंदर रख दिया जाए। जब नाना जी ने कहा कि नहीं, 1 पौधा तो घर के अंदर, 1 बाहर रख दिया जाए, तब उस 1 पौधे को वहां अंदर बो दिया गया और दूसरे वालों को बाहर। कुछ समय के बाद नाना जी ने कहा कि वापस अगली बार जब गर्मियां की छुट्टियां पड़े तब तुझे वापस आना है। जैसे ही वो बच्चा, यानी कि उस नाना जी का दोहित्रा, वापस उस गांव में, उस घर में आता है और नाना जी को कहता है कि क्या है उस पौधों की रूपरेखा, क्या है वो, कितना भरण पोषण किया है उसने। अंदर जाके देखता है तो अंदर वाला जो पौधा था उसने थोड़ा सा विकास जरूर किया था। तब उस बच्चे ने कहा कि नाना जी, मैंने कहा था ना, ये जो पौधा है अंदर वाला, ये अच्छा विकास करेगा। और नाना जी ने कहा कि नहीं, ये जो अंदर वाला पौधा है, इनसे तो बढ़िया बाहर वाले पौधे को देखा जाए। तब बाहर वो दौड़ के गया और देखा कि वो बाहर वाला पौधा तो बहुत बड़ा वृक्ष बन गया था। तब वो अचंभित हो गया, आश्चर्यचकित हो गया, पूछा कि ये ऐसा क्यों। तब नाना जी ने कहा कि जो अंदर वाला पौधा था उसको तो धूप तक नसीब नहीं हुई, जो बाहर का पौधा था उसने धूप को सही, चक्रवात सही, आंधिया सही, तूफान सही, संघर्षों की सलाम किया और वो वृक्ष बन गया। इस कहानी का कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर कुछ वास्तव में बनना चाहते हो, कुछ वास्तव में करना चाहते हो तो संघर्ष को पहली प्राथमिकता देनी होगी। अगर जीवन में मान लिया कि मुझे बैठे बैठे सब कुछ संभव है, अगर बिना ऐसी शिकायतें या बिना इस प्रकार से कोई कार्य किए अगर संघर्ष बनना या संघर्षशील होना चाहते हो, असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसको करने के लिए तो तपना पड़ता है। इस बच्चों के अभिभावकों से भी मेरी अपील रहेगी कि आपने इस भारत के भविष्य के रूप में इस कलियों को हमें सुपुर्द किया है। पूर्ण विश्वास के साथ इस बात को हम सार्थक करेंगे कि आपकी इस कलियों को देश के कोने तक पहुंचाएंगे जहां ये जाना चाहते हैं। उसे वो रीढ़ की हड्डी प्रदान करेंगे जब देश के बहुत ही बड़े या 40 साल के बाद जब हम मिले और हमें कहें कि हम सब उस विद्यालय में आपके
आपके नेतृत्व में बड़े हुए, उस नेतृत्व की भूमिका हम प्रदान करेंगे। अभिभावकों से भी अपील रहेगी कि ये जो समय चल रहा है, इस समय में शिक्षा का ज्ञान इस पीढ़ी में जो पहले था वो नहीं, अब नया करने की आवश्यकता है और नवाचार के साथ साथ जो हमें दिया गया है उसे हम मेहनत से निभाएंगे। ऐसी ही कर्तव्यनिष्ठता आप सभी से रहेगी। विद्यालय परिवार में आज के आयोजन में बहुत ही भव्य सेमिनार, भव्य सम्मेलन के आयोजन रखा गया था। सभी यहाँ समय निकाल कर आए, इसके लिए हम पूरी विद्यार्थी परिवार, संचालक सर, एमपीएस परिवार के सभी सदस्य, मैं इस हेड का प्रतिनिधित्व करने वाला आपसे फिर एक बार शुभकामना प्रेषित करता हूँ कि आने वाले इस समय में, आने वाले और अगले कार्यक्रम में आप हमारा इस तरीके से और हौसला बुलंद करें और हमें नई ऊर्जा प्रदान करें, क्योंकि हमारी ऊर्जा ही आप हो। इस बच्चों को अगर वो हम कुछ करना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं, इसके पीछे हमारा जैक और चेक माना जाए वो भी आप हो। आपके नेतृत्व में ये काम, ये विद्यालय परिवार इस प्रकार का नेतृत्व प्रदान करेगा कि आने वाला समय याद रखेगा कि वास्तव में कुछ किया है। किसी की व्यक्ति में, किसी एक छोटे से यानी कि 20 साल के व्यक्ति में क्या सोच सकता है, उसने कुछ सोचा कि इस देश के लिए, इस गांव के लिए, इस बड़े बच्चों के लिए कुछ करना है। उसने इस बहुत बड़े साम्राज्य का विस्तार किया और उसके नेतृत्व में इतने सारे बच्चे हम सब टीम आपके अभिभावक के ये जो भविष्य है ये पढ़ रहे हैं। पुनः शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं इस विद्यालय परिवार की ओर से, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे एक बालिका